वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल होंगे इसमें हमारे सभी पीवाईक्यूज होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको इसके सभी फॉर्मूला चाहिए, तो आप हमारी फॉर्मूला बुक परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9205119612। ओके, ये नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी आप जा सकते हैं और आप हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको प्रोसीजर बताएंगे जिसमें आप सिंपली बारकोड के थ्रू पेमेंट करके फॉर्मूला बुक परचेज कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज में। ओनली 30 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है, इतना ज्यादा हायर नहीं है। तो इसमें आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। देखो, ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस्ड है हमारी जो कैंडिडेट बुक है, हमारी एवरग्रीन बुक, उसके चैप्टर से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी पीवाईक्यू इंक्लूड है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें किस टाइप से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, इसमें बोलता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज 6 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है इस सर्किट का कितना, 6 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो इसने एक अननोन कर दिया है। अगर ये अननोन नहीं करता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता आपसे फाइंड करने के लिए। और आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको ये जो सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन है जिसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो इजीली आप कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको देखते ही इस सर्किट को क्या सोचना है कि भी कौन सी वैल्यू पैरेलल है, कौन सी सीरीज है, ये हम सोचते हैं। लेकिन हम कैसे सोल्व करें फिर ये आता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इसको सोल्व कैसे करें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहले किसको सोल्व करें, पैरेलल वाले को सोल्व करें या फिर सीरीज वाले को सोल्व करें। अब लेट कर लेते हैं भाई, ये ए बी, यहाँ से इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 8 ओम एंड यहाँ पर 9 ओम और यहाँ पर ये x ओम होगा ये हमारा, एंड यहाँ पर ये 3 ओम और ये 5 ओम। अगर यहाँ पर ये x की वैल्यू होती तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किसको पहले सोल्व करेंगे। अब देखो, हमने सीखा एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सभी रेजिस्टेंस सीरीज में तो आप उनको डायरेक्टली क्या कर लोगे, ऐड। तो हम सीरीज में ही देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ये एक मेन वायर है, ये मेन वायर है। अब आप क्या करो, एक हैंड से इसको पकड़ो और एक हैंड से इसको पकड़ो और उनको स्ट्रेच कर दो। जब स्ट्रेच करोगे तो ये वाली जो आर्म है, ये वाली आर्म सिर्फ क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इस पर लाई करेगी। समझ रहे हो आप, इस पर लाई कर जाएगी। तो ये सभी सीरीज में होंगे, लेकिन कब, जब ये डबल वाले जो वायर आ रहे हैं, देखो जहां पर भी हम स्ट्रेच करेंगे और वायर डबल आ रहा है, जैसे ये वाला वायर आ रहा है, ये वाला वायर आ रहा है, डबल वायर आ रहा है, या फिर एक बीच में ये वाला वायर, इसमें बीच में नहीं है वायर। समझ रहे हो आप, इसमें बीच में वायर नहीं है। जैसे हम इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये वाले वायर डबल दिखेंगे। जहां भी डबल वायर दिख रहे हैं आपको एक साथ कनेक्ट होते हुए, तो वहां पर आप समझ जाना कि भाई ये क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये वाली आर्म और ये वाली जो आर्म है इसकी, ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं भाई, पैरेलल के लिए हमने रिलेशन सीखा है क्या कि भाई रेसिप्रोकल कर देते हैं। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो क्या कर देते हैं, R1 R2 R3 एंड सो ऑन, इन सभी का रेसिप्रोकल करके सम करते हैं। तो ऐसे इसमें करेंगे। लेकिन इसमें अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3 का कर लेंगे, लेकिन 3 नहीं है, इसमें 5 है और ये सभी पैरेलल में या सीरीज में। फिर इसको अंदर देखेंगे। देखो, जब ये डबल वायर आ जाए, जैसे अब अगर हमें, हमारे पास ये डबल वायर आ रहा है, ये वाला वायर और एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर डबल आ गए, तो इसका मीन से पैरेलल में। लेकिन पैरेलल के इंटरनल भी क्या हो सकता है, सीरीज हो सकते हैं। तो अब आप इसको एक ब्रैकेट की तरह समझो, जैसे आप मैथ्स में ब्रैकेट की तरह समझते हो। तो ये ब्रैकेट पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल में तभी कनेक्ट होंगे जब ये क्या होगा, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा और ये वाली आर्म एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा। अब आप देख रहे होगे ये जो ऊपर वाली आर्म है जिसको हम लेट कर लेते हैं, ये BC है, सॉरी CD है, ये CD लेट कर लेते हैं अगर हम इसको, समझ रहे हो। तो इस CD आर्म में आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और तीनों ही क्या है कि सिंगल वायर से। तो ये पहले हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 9 और x को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इन सभी का सम कितना होगा, इन सभी का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, R1 लेट कर लेते हैं। तो R1 हमारा कितना होगा, R1 होगा 8 और 9, सिर्फ 8 और 9 ऐड होंगे, 17 प्लस x। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा। ओके, इतना हो। एंड ये जो हमारी सेकंड आर्म है जिसको हम इसके यहाँ पर हमने CD बोला और इसको हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, MPQ लेट कर लेते हैं हम इसको, ये PQ आर्म है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ आर्म अगर हम देखें तो उसको हम R2 लेट कर लेते हैं, वो कितना होगा 3+5, क्योंकि ये भी क्या है, सीरीज में है। सीरीज में तो 3+5 कितना हो जाएगा, 8 ओम। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है CD का और PQ का, इसको अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो अब आता है यहाँ पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पर
1/R1 प्लस 1/R2। इसमें डायरेक्ट रिलेशन भी होता है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये R पैरेलल हमारा कुछ किस तरीके से आता है, R1R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिलेशन बनता है। क्योंकि देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R1R2 का अगर हम एलसीएम लें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई। ये हो गया। और अगर हम इनका रेसिप्रोकल करें तो पैरेलल, R पैरेलल हमारा ऊपर हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होगा, R1R2 डिवाइड में कितना, यहाँ पर R1R2 होगा डिवाइड में R1 प्लस R2 बोला या फिर R2 प्लस R1। तो डायरेक्ट हम इससे सोल्व कर सकते हैं इसे कैसे, कि अब देखो R पैरेलल हमारा कितना होगा, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना है, R1 कितना है 17 प्लस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो R2 8, R2 8 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में करेंगे हम इनको प्लस R1 प्लस R2 ये करेंगे। लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसने पहले से हमें गिवन किया है वो 6 है। इसका मीन इसका आंसर हमारा कितना होगा, 6 के इक्वल होगा। तो 6 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सोल्व करते हैं इसको। अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पर 17 प्लस एक्स, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, एंड इन दोनों को प्लस करो, 18 प्लस 17 25 मिलेगा क्या, यस 25 मिलेगा प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 25 प्लस एक्स एंड यहाँ पर 17 प्लस एक्स इंटू में 8। देखो एक सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से 2 3 जा 2 4 जा, जितना सिंप्लीफाई हो सके इतना कैंसिल हो सके वैल्यू तो कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 25 से कर रहे हैं तो 75 और x से कर रहे हैं तो 3x। ऐसे सेम 17 4 जा कितने होंगे 34 68, और यहाँ पर ये 4 से करेंगे तो यहाँ पर 4x। नाउ 68 को इधर माइनस कर देंगे, 75 माइनस 68 एंड यहाँ पर ये 4x माइनस 3x, ये 3x इधर आ जाएगा। यहाँ पर इनको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7 और यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है x। इसका मीन्स जो हमारी x है जो अननोन था, ये हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस था वो कितना होना चाहिए 7। इसका देखो आंसर भी 7 ओम गिवन किया है। ओके, तो ये इस टाइप से आपको फाइंड करना है। तो इसमें मेन क्या है, देखो मेन हमें क्या फाइंड करना है, मेन फाइंड करना है कि हम इस पैरेलल में कब लें और सीरीज में कब लें। तो बस ये समझना कि भाई अगर हम दोनों को स्ट्रेच करें तो जहां पर 2 वायर आ रहे हैं 3 वायर आ रहे हैं, 2 या 3 वायर एक साथ आ जाते हैं तो समझ लेना वो पैरेलल में। और पैरेलल के अंदर भी क्या होना चाहिए, दोनों ही आर्म्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए कि भाई एक आर्म में सिंगल रेजिस्टेंस और दूसरी आर्म में सिंगल। अगर थर्ड आर्म आ रही तो उसमें भी सिंगल रेजिस्टेंस, अगर उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहे हैं तो देन हम उस ब्रैकेट को अंदर सोल्व करेंगे। ओके, कि पहले आप देखो उस सीरीज में मतलब उस सर्किट में कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल के अंदर अगर सीरीज है तो पहले उसको सोल्व करो, देन पैरेलल कनेक्ट करो, और फिर बाहर भी अगर पैरेलल आ रहा है, जैसे हम लेट कर लेते हैं इन आर्म में भी इस टाइप से रेजिस्टेंस आ जाते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद ये एक टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, तो फिर ये सिंगल रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, तो फिर इसमें 3 रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता था। समझ रहे हो आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई अगर यहाँ पर हम पैरेलल वाले कनेक्ट करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लेके आ जाते हैं तो ये अदर रेजिस्टेंस अगर इसमें होते हैं तो देन ये तीनों क्या हो जाते हैं हमारे सीरीज में होते हैं, तब हम इसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसको सीरीज लें किसको पैरेलल। अभी हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी डाउट जो भी आपके हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, और आपको इसके अदर चैप्टर्स जो भी है जो भी हमने प्रिपेयर किए हुए हैं फिजिक्स पर, उनके न्यूमेरिकल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यूज दिस एंड दिस, मींस 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास 0.5 1.5 4.0 मींस 4 और 6 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, मींस ये सभी सीरीज में कनेक्ट हैं। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है सभी सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में क्या होते हैं, सिंगल वायर में कनेक्ट होते हैं, हमने इस टाइप से वायर को कनेक्ट कर दिए। ये कह रहा है कि 0.5 है, ये 1.5 ओम है, आपको पता भी ओम क्या होती है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट, ये 4 ओम है एंड ये 6 ओम है। 4.0 बोलो या फिर 6 बोलो एक ही बात है। एंड ये कनेक्टेड है सीरीज में ऑफ बैटरी 6 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी भी अप्लाइड है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो अगर वो नेग्लिजिबल है तो देन हम क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट ये लेंगे। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आपको सबसे पहले बताना है करंट ड्रॉ कितना होगा बैटरी में से। तो करंट ड्रॉ के लिए सिंपल हम क्या लगाएंगे ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, कि हमें इस सर्किट का टोटल क्या पता होना चाहिए, भाई इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, देन हम इसका क्या करेंगे करंट फाइंड कर लेंगे। सिंपल देखो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला केस नहीं है तो देन बस सिंपल यही वाला ओम्स लॉ लगाएंगे हम V इक्वल्स टू IR।
लेकिन अगर वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे देता है तो देन हम उसमें क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल रेजिस्टेंस इनमें रिलेशन लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, तो वो भी रिलेशन की बात करेंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसको देखते हैं क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस इज गिवन। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें, सभी का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.45 1.54 प्लस 6, देखो 4 प्लस 6 10 एंड ये 2 हो रहा है तो ये हो रहा है 12 ओम। ओके, 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस है इसका। वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। आई आपको फाइंड करना है तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू होगा वी अपॉन आर। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होगा, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, कैंसिल कर रहे हो 1/2 और 1/2 को 0.5 एम्पियर। ध्यान रखना यूनिट क्या होती है, इनकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है। आंसर अगर आपने सिर्फ 0.5 छोड़ा तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, इसलिए यूनिट आपको जरूर मेंशन करनी है। जैसे इसमें आंसर हमें दे रखा है क्या, 0.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है इसमें, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ दी रेजिस्टेंस, तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हर एक रेजिस्टेंस में। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ना डिवाइस को, तो इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है कि जो वोल्टेज है ना वो डिवाइड हो जाती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी को अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। इसीलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हाउस होल्ड सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कि सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो ये यहाँ पर इसीलिए आपसे बोल रहा है कि बताइए कि किसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, किसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो बस आप क्या करो, देखो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है क्यों, क्योंकि भाई जो भी इसके चार्जेस हैं वो सिर्फ एक ही पाथ पर फ्लो कर रहे हैं, तो एक ही पाथ को पास करते हुए जा रहे हैं, इसलिए इसका क्या होता है, करंट सेम होता है सीरीज में। याद रखना सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, क्या होता है, करंट सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाती है, वी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, मीन्स सभी को डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सेम मिलती है सभी को। ओके, अब इसी के बेसिस पे अगर करंट सभी को सेम मिल रहा है, करंट हम फाइंड कर चुके हैं, करंट हम फाइंड कर चुके हैं कितना, 0.5 एम्पियर। तो अब आप अगेन क्या करोगे, इसके सेकंड वाले पार्ट में V इक्वल्स टू आई आर वाला रिलेशन यूज करोगे, V इक्वल्स टू आई आर। अब I, अब इसमें R1 रेजिस्टेंस, अगर हम इसको R1 लेट कर लेते हैं भाई, इसको R1, इसको R2, इसको R3 एंड इसको R4, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है, R1 के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, करंट क्या है 0.5 या फिर 1/2 भी ले सकते हो, सिंपल इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। R1 कितना है हमारा, R1 है 0.5 और 0.5 ये कर लो, आप डिवाइड कर लो कितना आएगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो 0.22 4 2 5 10, ये वोल्टेज है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, V वोल्ट। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ये आ रहा 0.25 वोल्ट। ओके, ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, 1.5 के लिए, 4 के लिए एंड 6 के लिए सोल्व कर सकते हो। अगर हम सेकंड वाले के लिए निकालें तो सेकंड वाले के लिए आई कितना 1/2 और वैल्यू कितनी है 1.5, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 7.5 ये हो जाएगा। ऐसे V3 के लिए 1/2 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से तो यहाँ जाएगा 2 वोल्ट, और इन सभी को जब आप ऐड करोगे 6 ही वोल्ट आ रहा होगा, यहाँ 1/2 और फिर यहाँ पर कितना है हमारा 6 वोल्ट, 6 से कैंसिल करेंगे 3, इनको ऐड करके देख लो 6 वोल्ट आ रहा है, 5 ये और 0.25 और 0.75 1 ये, तो 6 वोल्ट ही आ रहा है टोटल। ओके, तो बस ये इसमें करना है हमें सिंपल, ये है इसका फाइनल आंसर। तो इस सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इसमें सेकंड। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड, अब देखो थर्ड वाले में ये बोल रहा है द सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है कि भाई कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मींस टर्मिनल वोल्टेज वो है 1.6। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो केस कुछ ऐसा होता है कि भी एक अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेट करें, देखो जो सेल होती है ना, सेल का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, जो सेल होती है सेल का भी अपना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल आर। ये कैपिटल आर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर। अब ऐसी सेल वाले केस है कि भाई सेल के बाहर वोल्टेज रहती है उसे हम V कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज,
ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, स्पेलिंग चेक कर लेना बस। एंड जो इसकी टोटल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ किसे कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल वी है, ये जो स्मॉल वी होता है इसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप की जो सेल है, सेल की रेजिस्टेंस की वजह से जो इसके ड्रॉप आया, पोटेंशियल की में कमी आई है। ये कह रहा है कि भी इसका ईएमएफ कितना है, और जो ईएमएफ होता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है, इसका टर्मिनल वोल्टेज जो बाहर वाला है और इसका इंटरनल वोल्टेज जो अंदर वाला है, मींस जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, उन दोनों का सम होता है। ओके, इन दोनों का सम ही क्या होता है हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट होता है। अब यहाँ पर ये 1.8 गिवन किया है और ये गिवन किया है कितना, 1.6। तो 1.6 है, तो आप यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हो कि कितने की कमी आ रही है इसमें। अगर हम दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 0.2 वोल्ट। ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप से अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो वही V इक्वल्स टू आई आर वाला रिलेशन लगाते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें स्मॉल r लेते हैं, स्मॉल v लेते हैं। देखो हमारे पास ये 0.2 आ गया, लेकिन हमें करंट नहीं पता टोटल करंट कितना है। करंट हम सेम ही लेते हैं क्योंकि पूरे सर्किट में सेम ही करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं तो हम इसको कर लेते हैं। तो इसी में दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, कि जो क्या होता है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है R को आप क्या कह सकते हो, V अपॉन आई भी कह सकते हो, आई इधर लिखा होगा V अपॉन आई। और ये जो V है ये कौन सा है, ये स्मॉल v है। ये कौन सा v है, स्मॉल v, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये स्मॉल v है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, अगर हम इस वाले रिलेशन से देखें, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, E माइनस वी, ठीक है, ये क्या होता है हमारा E माइनस वी, कैपिटल V अपॉन में आई। अब इसमें भी आपके पास देखो E भी है हमारे पास वोल्टेज है क्या, वोल्टेज नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, लेकिन आई नहीं है। बात आई की आ रही है, तो आई की जगह फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या, अगर हम सब्स्टिट्यूशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगाएं, V इक्वल्स टू आई आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो आई की जगह रख सकते हैं V अपॉन आर रख सकते हैं। अगेन आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन आर, और V अपॉन आर का आर जाएगा ऊपर, V अपॉन आर का आर जाएगा ऊपर। इसी से एक फॉर्मूला बनता है कि ये जो क्या होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, सेपरेट डिवाइड करते हैं तो इसको हम ये V और यहाँ पर 1 और इज इक्वल्स टू में इनटू में R, ये फॉर्मूला बनता है हमारा किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें जाननी है। तो सिंपल हमें पता होना चाहिए कि भाई ईएमएफ क्या है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट का। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब जो बाहर वोल्टेज हमें मिल रही है, और जो वोल्टेज डाउन हो रही है, हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वो स्मॉल v है, वो किसकी वजह से, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ओके, तो अब इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें, R इज इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन में V माइनस 1 इंटू में, देन आप सिंपली R फाइंड कर सकते हो। देखो ईएमएफ है हमारे पास 1.8, ये है हमारे पास 1.6 माइनस 1, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन किया है कितना, 2 ओम। तो 2 ओम यहाँ पर रख दो आप। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसको सोल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, सोल्व करोगे, देखो इसको कैंसिल करोगे कितना आ रहा है, 9 अपॉन 8, 2 से किया हमने इंटू में 2, एंड यहाँ पर 8 अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 9 माइनस 8 अपॉन में 8 इंटू में 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/4, और 1/4 क्या होगा, 0.25 क्या ओम, 0.25 ओम। ये इसकी वैल्यू होगी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो बस यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो हमने विदाउट करंट फाइंड किए इसको क्या कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया, और यही इसमें फाइंड करना था। ये है इसका सिंपल क्वेश्चन 4। ओके, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हो, क्योंकि इसका जो खेल है ना, सारा गेम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है तो आप समझ जाते हो ये क्या है। और ये जो टर्म्स है इसमें, ये सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि हम किस टर्म्स के लिए क्या ले रहे हैं। समझ रहे हो आप, तो हमने किस टर्म के लिए क्या लिया है ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल V हम किसके लिए ले रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज क्या है कि भाई जो बैटरी के बाहर वोल्टेज हमें मिल रही है। ओके, इंटरनल वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप जो बैटरी के अंदर वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी की जो वोल्टेज डाउन हो रही है किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, वो है वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। और टोटल वोल्टेज क्या होगी, E होगी, जो किस का सम होगा, V प्लस स्मॉल v। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाले में देखो कह रहा है कि इन द गिवन
सर्किट शोन, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है इसका, ये सर्किट डायग्राम है। एमीटर ए रीड्स 0.3 एम्पेयर, तो एमीटर 0.3 एम्पेयर की रीडिंग अगर क्या करता है, ये रीड करता है, तो सिंपल अगर ये एमीटर 0.3 एम्पेयर की रीडिंग क्या करता है अभी रीड करता है, तो इसका मीन्स इसका टोटल करंट कितना है 0.3 एम्पियर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का। ओके, वैल्यू ऑफ द आर, आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू कितनी होगी। करंट फ्लो थ्रू दी आर, आर के थ्रू करंट कितना फ्लो रहा है ये भी बताओ। तो देखो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। और इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में ये आते हैं। देखो ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा फोटो में, लेकिन इसको अगर हम देखें तो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले अगर हमें हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट आ गया 0.3 एम्पियर एंड हमारे पास इसकी टोटल वोल्टेज या फिर हम इसे ईएमएफ भी कह सकते हैं। देखो ये अगर टोटल वोल्टेज कह रहा है ना, कोई इंटरनल वोल्टेज नहीं था, वी भी ले सकते हो, सिंपल V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस केस या वोल्टेज ड्रॉप का केस या टर्मिनल वोल्टेज का केस नहीं देता, तो सिंपल V इक्वल्स टू IR यूज करेंगे। और V क्या है यहाँ पर, टोटल वोल्टेज लेंगे सर्किट की, I टोटल करंट लेंगे और R टोटल रेजिस्टेंस लेंगे सर्किट। तो बस यहाँ पर भी अगर हम यूज करें तो क्या होगा, अगर हमें क्या करना है रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है, तो R इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन I। ओके, V अपॉन I इक्वल्स टू क्या होगा R, R इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं V अपॉन I। V क्या है 6 एंड I क्या है यहाँ पर 0.3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 10 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 6 ये 20 क्या ओम, तो 20 ओम इसका क्या आ रहा है भाई, 20 ओम आ रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या आ रहा है हमारा 20 ओम। अब अगर ये 20 ओम आ गया हमारा, देन क्या इसमें हम फाइंड कर सकते हैं इसकी जो ये आर अननोन गिवन किया है इसको, हाँ बिल्कुल सेम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किया है इसमें, ऐसे क्वेश्चन हमने किया है इसमें। कैसे कि भाई अगर हमारे पास ये सर्किट है, इसमें ये अननोन है और क्लियरली हमें पता चल रहा है ये पैरेलल में, ओके ये पैरेलल में, इनका टोटल रेजिस्टेंस हमें पहले से गिवन किया। देखो ये आर है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 50 है 60 है, ये में भी कितना है 60, ये 50 से लग रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आर हो गया हमारे पास ये 30 और ये हो गया हमारे पास 60, ओके। इनका आ रहा है 20 ओम। अगर हम इसको सोल्व करें देखो क्या होगा, अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, भाई एक तो फॉर्मूला यही है जो हमने अभी बताया था कि आर पैरेलल में क्या कर लेते हैं, अगर ये पैरेलल में तो R1 प्लस R2 क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे और इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो आर पैरेलल क्या मिल जाता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 ये मिलता है। तो ये टोटल पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20। R1 की वैल्यू अगर हम R ले लेते हैं, R2 को अगर हम 60 ले लेते हैं, देन यहाँ पर क्या होगा R प्लस 60, ये होगा R की वैल्यू को अगर हम सोल्व करें तो कितना होगा, देखो 20 से कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, यहाँ पर होगा R प्लस 60 इजिकल्स टू में R, ओके। और यहाँ पर R ये 3R होगा ना, 3R, R इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा R माइनस 3R 2R और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 30 ओम, ओके। R की वैल्यू कितनी जाएगी 30 ओम होगी, सिंपल बस ये करना होता है हमें इसमें। तो ये हो गया इसका अननोन R एंड देन इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि करंट फ्लो थ्रू दी आर, ओनली आर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना है आपको। अब देखो इसमें फिर वही कॉमन सेंस यूज करो कि अगर ये पैरेलल में है ना तो वोल्टेज क्या होता है सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और करंट सेम रहता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि भाई अगर पैरेलल में है सर्किट तो क्या होगा वोल्टेज सेम रहेगी, करंट डिवाइड। अब करंट डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो करंट जो है हमारे पास जो चार्जेस हैं कुछ इस तरफ चले जाते हैं और कुछ इस तरफ चले जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज वही रहेगी जो इसमें सेम हमें गिवन की थी स्टार्टिंग में, कितनी 0.3 गिवन की है, हाँ या 0.3, तो इसको भी 0.3 मिलेगी, जो आर है इसको भी क्या मिलेगी वोल्टेज 0.3 ही मिलेगी, 0.3 वोल्ट। अब ये जो आर है इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की कितनी आ रही है 30 ओम, तो अगर हम इसका करंट निकालना है तो सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे इसमें, इसके थर्ड पार्ट में क्या करेंगे ओम्स लॉ। तो यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है और आपको I फाइंड करना है, I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R, सिंपल R को डिवाइड में लेके आएंगे, ओके। तो बस फॉर्मूला का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है और कुछ नहीं है। तो भाई किस तरीके से हम इसको
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये करना है। अब v की वैल्यू क्या है 0.3, r की वैल्यू क्या है 30। अब आप क्या करो 3 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा 0.1 डिवाइड बाई 10, 10 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 0.01, ये इसका आंसर आएगा 0.01। अगर हम देख रहे हैं इसको 0.3 एम वो है हमारे पे। ओके, तो इसमें कितना हो गया हमारा, वोल्टेज तो हमारी 6 थी ना, ये तो करंट था, वोल्टेज हमारी 6 है। वोल्टेज अगर 6 है तो 6 लेंगे, और 6 लेकर हम तो आंसर कितना होगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टू जा, और 2 से 2 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.2 एम्पियर। ओके, ये इसका आंसर हुआ 0.2 एम्पियर, सिंपल। तो ये करना था इसके थर्ड पार्ट में। तो सिंपल आप इस टाइप से इसकी जो न्यूमेरिकल है इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इन द सर्किट सो कैलकुलेट द मीन्स करंट। मेन करंट मतलब इसका टोटल करंट, करंट इन ईच ऑफ द पैरेलल सर्किट। तो करंट इन ईच ऑफ द पैरेलल सर्किट में इनका करंट बताना है, कितना होगा कि भी किसको कितना करंट मिल रहा है, तो इस वाले को कितना करंट मिल रहा है, इसको कितना करंट मिल रहा है, आपको ये बताना है। ओके, तो ये देखना है इसमें। तो अब इसमें हम सबसे पहले इसका मेन करंट अगर निकालें तो आपके पास क्या होना चाहिए अभी मेन करंट के लिए, टोटल इसका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मेन करंट निकालने के लिए हमें निकालना है इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस सिर्फ इस वाली आर्म में है, ठीक है, इस वाली आर्म में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो आर्म है हमारी इसी में ही रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट है। ओके, इस तरीके से कनेक्ट है रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन्हें देखें तो भाई डबल लाइन कहाँ पर मिल रही है, और जहाँ जहाँ पर डबल लाइन मिल रही है वो पैरेलल है, और पैरेलल के अंदर भी अगर कोई सीरीज है तो इसको करेंगे सोल्व करना, क्या करेंगे इनको डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ओके, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, और फिर ये जो पैरेलल वाले सिंगल बन जाएंगे तो फिर इनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल वाले जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा इसका, इसका भी सिंगल होगा, फिर ये दोनों क्या होंगे सीरीज में होंगे, देन आपको टोटल मिलेगा। तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये वाला जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, इसको हम आर डैश ले लेते हैं, और आर डैश को हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं R1, इसको हम अगर R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है कि भी 2 अगर रेजिस्टेंस है हमारे पास तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, डायरेक्ट इसी को अप्लाई करो आप, बार बार सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर R1 कितना 1.5, R2 कितना 3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2, यहाँ पर 15 3 45 मीन्स 4.5 एंड ये हो जाएगा, ऐड करेंगे हम इसको कितना होगा, ये होगा 4.5, ये भी ऐड होगा 4.5 आ रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 किस में ऐड होगा हमारा, ये यहाँ पर होगा, और 15 3 45 होते हैं, यस 15 3 45 होते हैं। तो यहाँ पर 1.5 प्लस 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4.5, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 4.5 से नहीं आना चाहिए भाई। अगर हम 4.5 और 10 से अगर हम फिर डिवाइड कर दें तो 4.5 आ रहा है, 4.5, और यहाँ पर भी 4.5 मिल रहा है, तो बड़ी हाँ अच्छी बात है भाई, यहाँ पर 4.5 मिल रहा है, और ये 4.5 और 4.5 ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, सिंपल 1 हो जाएंगे, फिर तो ये इनका टोटल रेजिस्टेंस 1 होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1.5 इंटू में क्या प्रॉब्लम लग रही है, 4.5 ही आ रहा है, और 1.5 प्लस करेंगे हम इसमें क्या 3, तो ये भी 4.5 आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। दो ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी सेम वैल्यू दे रही है और प्लस करके भी सेम वैल्यू दे रही है 1, तो इसका आर डैश, अगर हम इसको आर डैश ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 आर डबल डैश, अगर हम इसको आर डबल डैश लेट कर रहे हैं तो ये क्या लेट किया हमने इसको, इसमें R3 R4 ले रहे हो तो R3 R4 अपॉन में R3 प्लस R4 कर लो, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ रहा है 6 12 और यहाँ पर 6 प्लस 12, देखो ये कितना हो रहा है, या तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, या फिर नहीं कर रहे हो तो बस सिंपल कितना कर लो, यहाँ पर 18 से कर लो, 6 3 जा 3 4 जा, तो ये 4, ये 4 ओम, और 1 ओम और 4 ओम दोनों ऐड होकर, अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए, क्योंकि ये क्या हो गया अब हमारा 1 ओम हो गया टोटल, और ये कितना हो गया हमारा 4 ओम हो गया, तो
अब इनको सीरीज में करेंगे तो यहाँ पर जो आर टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं, तो वो कितना होगा 1 + 4 मीन्स 5 ओम। ओके, ये 5 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इसका 5 ओम हो गया। देन अब आपके पास देखो इसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 9 वोल्ट। करंट आपको अगर फाइंड करना है तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा V/R। V इक्वल्स टू IR होता है, देन I इक्वल्स टू क्या होगा V/R। मैनी टाइम इसको यूज कर चुके हैं। 9 एंड ये 5 डिवाइड करो, 5 1 जा 5.58 जा, तो इसका मीन्स कितना आ रहा है 1.8 एम्पियर। क्या यही आ रहा है इसमें? इसका आंसर 1.8 एम्पियर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। 1.8 एम्पियर इसका आंसर, इसमें है तो आंसर यहीं पर तो दिया होगा, ये रहा ना, ये 1.8 एम्पियर। ओके, तो 1.8 एम्पियर करेक्ट आंसर है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है, करंट इन ईच ऑफ द पैरेलल सर्किट। हर पैरेलल सर्किट मींस ईच रेजिस्टेंस के थ्रू आपको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना। तो कर लो आप, सिंपल। देखो पैरेलल में जब जाएंगे तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। वोल्टेज इसे भी सेम मिलेगी, इसे भी सेम मिलेगी, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसे सेम मिलेगी, इसे भी। पैरेलल में वोल्टेज क्या मिलती है, सेम मिलती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, वोल्टेज क्या रहेगी। पर इसमें एक और वो है लोचा, इसमें एक और है क्या, कि भाई यहाँ पर ये पहले सीरीज में भी तो है, दो वैल्यू सीरीज में भी, तो इसको कुछ अलग मिलेगी, इसको कुछ अलग मिल रही होगी। तो पहले आपको इसकी जो टोटल है वो वोल्टेज फाइंड करनी होगी कितनी, कि भी इसे टोटल कितनी मिल रही है इस पैरेलल वाले को और इस पैरेलल वाले को, क्योंकि तभी तो सीरीज में वो क्या होंगे, कनेक्ट होकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन भी, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सीरीज भी है, और सीरीज के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों को टोटल कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है, इन दोनों को टोटल 9 मिल रही है, तो इसको भी कुछ मिल रही होगी, इसको भी। और वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जो हमने सीरीज में वैल्यू निकाली थी R डैश। पहले हम R डैश वाली वैल्यू से R डैश वाली वैल्यू 1 ओम आई है हमारी, और R डबल डैश वाली 4 ओम आई है। तो A आर्म, जैसे इसने A दे रखा है यहाँ पर, A आर्म और ये B आर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आर्म ए आर्म के थ्रू अगर हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू IR होता है। देखो करंट क्या हो रहा होगा, यहाँ पर करंट सेम मिल रहा होगा अगर हम यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में, क्यों, पहले यहाँ 1 ओम फिर यहाँ पर 4 ओम। तो सीरीज में क्या होता है, अभी करंट सेम होता है। करंट हमारा कितना है 1.8 और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1, इसका मीन्स इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा 1.8 वोल्ट इस वाले को। अब इसको कितना मिल रहा होगा, ऐसे हम सेम निकालेंगे। सेकंड वाले को वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, सेकंड वाले को वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, I 1.8 है, I R ही लगेगा इसमें, और इसमें R डैश लगेगा, इसमें R डबल डैश लग रहा है हमारा, क्योंकि इसको हमने R डैश बोला, इसको R डबल डैश बोला। I की वैल्यू 1.8 एंड R डबल डैश कितना 4, 18 4 72, तो ये हो जाएगा 7.2 वोल्ट। 7.2 और 1.8 को आप ऐड कर लो, 9 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर ये पैरेलल में डिवाइड होते हैं, अब ये क्या होगा हमारा, ये जो सीरीज वाला है इस पूरे को क्या मिल रहा है 1.8 वोल्ट मिल रही है, उसको 7.2। अब ये अगर पैरेलल में डिवाइड होते हैं तो हर एक पैरेलल को 1.8 वोल्ट मिल रही होगी, ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो 1.8 वोल्ट मिल रही है अगर, देन अगर हम इसको फाइंड करें फर्स्ट वाला पार्ट, कि भाई इसको कितना करंट मिल रहा होगा 1.5 वाले को, 1.5 है। इफ R1 इज इक्वल टू कितना 1.5 ओम, एंड इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है 1.8 वोल्ट। देन I से कितना मिलेगा, I क्या होता है V/R, V की वैल्यू 1.8, ये 1.5 डिवाइड करो पॉइंट से पॉइंट, 3 से कैंसिल कर लो, 3 6 जा 3 5 जा 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1.2 करंट मिल रहा होगा से 1.2 एम्पियर। ये है इसमें, देखो यहाँ पर ये बता भी रहा होगा कि 1.2 एम्पियर थ्रू 1.5 ओम। ऐसे सेम अगर हम इसको देखें, ऐसे अगर हम सेम किसको देखें, सेकंड वाले रेजिस्टेंस को देखें 3 ओम, जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो अगर हमारे पास क्या है, इफ R2 इज इक्वल्स टू क्या है 3 ओम, इसको वोल्टेज 1.8 ही मिलेगी, तो इसके लिए I क्या होगा, इसके लिए I क्या होगा हमारा V/R, V/R 3 से कैंसिल कर लो, 3 6 जा 18, 0.6 एम्पियर, तो इस 0.6 एम्पियर मिल रहा होगा। देखो 0.6 एम्पियर थ्रू 3 ओम,
तो थ्रू 3 ओम हमारा क्या हो रहा है 0.6 एम्पियर। ऐसी अगर हम देखें 6 ओम मीन्स ये जो नेक्स्ट वाली आर्म है इसमें जो थर्ड 6 ओम ले रहे हैं, 6 ओम के थ्रू अगर हम देखें कितना करंट होगा तो ऐसे सेम फाइंड कर लेंगे। इफ या करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस ये कह सकते हैं। इफ आर 3 इज टू कितना है 6 ओम है। वी की वैल्यू यहाँ पर इसे इस बार कितनी मिलेगी कि आर डबल डैश में कितनी मिल रही है वोल्टेज 7.2। ये है इसमें इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि भाई आपको कब करंट डिवाइड करना है कब वोल्टेज डिवाइड करनी है ये जरूर चेक कर लेना है। तो अगर सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड करनी है आपको। पहले हमने इनको सीरीज में देखा कि भाई ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, लेकिन ये पैरेलल में तो उनको सीरीज वाली जो वोल्टेज मिल रही होगी इनको सभी को वही मिलेगी। यहाँ पर जो सीरीज वाली इसको मिल रही होगी आर डबल डैश को वो भी यहाँ पर सभी को मिलेगी भाई। तो यहाँ से भी अगर हम आई फाइंड करें तो क्या होगा वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 7.2, आर की वैल्यू 6 डिवाइड करोगे 6 1 जा 6 6 2 12 1.2 एम्पियर। ओके तो यहाँ पर 1.2 एम्पियर मिल रहा होगा इसको, ये रहा 1.2। ऐसे आप 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप फाइंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.6 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मिलेगा आपको v की वैल्यू कितनी 7.2, नीचे डिवाइड में कितना मिल रहा है 12, तो 12 से डिवाइड करोगे 7.2 को तो कितना मिलेगा सिंपल इफ आर 4 इज इक्वल टू कितना है आर 4 है हमारे पास कितना हो 12 ओम। देन v की वैल्यू तो है हमारे पास सेम वही कितनी 7.2 वोल्ट। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी v अपॉन आर, आर की वैल्यू 12 6 जा 0.6 एम्पियर। ओके 0.6 एम्पियर सिंपल। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो ये करना था इसमें हमें, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो आप 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन देखो ये ICSE 2013 का क्वेश्चन भी है। यहाँ पर कह रहा है कि मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। आपको तो देखो अगर हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करके लॉन्ग करते हैं तो अगर वो इनिशियली इसके एरिया हमारे पास लेंथ L है और एरिया A है, एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है ये वाला एरिया कैसा है सर्कुलर, ठीक है रेक्टेंगुलर। तो हम मोस्टली वायर का एरिया कैसे लेते हैं भाई सर्कुलर है, अगर वो सिलेंड्रिकल वायर है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो क्या हो जाता है इसकी लेंथ तो हो जाती है डबल, लेकिन एरिया क्या हो जाता है हम कभी भी वो बोलेगा कि भाई लेंथ डबल कर दी गई है स्ट्रेच करके, देन आप एरिया क्या करोगे इसका हाफ करोगे। अब इसमें रिलेशन यूज होता है हमारा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये सभी फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला सीट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप फॉर्मूला जो बुक है हमारी सिंपली आप परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए है इनिशियली, ठीक है आर इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं और आर डैश इसका रेजिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर आर डैश कितना होगा, यहाँ आर डैश होगा रो एल की जगह 2L लेंथ डबल एंड एरिया हाफ, ये होगा सिंपली। अब अगर देखें ये कह रहा है कि अगर इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना है आर कितना है 6 ओम, मीन्स ये वैल्यू 6 ओम होगी भाई, इसके प्लेस पर आप 6 ओम रख सकते हो। ओके तो मीन्स ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम है, समझ रहे हो आप इसकी वैल्यू क्या है 6 ओम है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है 6 ओम। अब यही सेम वैल्यू देखो यहाँ पर भी ड्राइव हो रही है। ये आपसे कह रहा है कि अगर हम इसको स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो 2 है ना 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4L अपॉन ए। आप इस 4 को अगर बाहर रखोगे मल्टीप्लाई में और इनको एक साथ ले लेते हो तो ये क्या बन रहा है हमारा रो एल अपॉन ए ही बन रहा है। ओके और रो क्या होती है रेजिस्टिविटी होती है। तो ये सभी चीजें हमारे फॉर्मूला बुक में आपको अवेलेबल है। यहाँ पर रो एल अपॉन ए की वैल्यू देखो ये वैल्यू सेम वैल्यू हमारे यहाँ पर 4 मिल रही है, इसी की वो 6 मिल रही है। तो आप इसकी जगह पर अगर 6 पुट करते हो इसके प्लेस पर देन इनके मल्टीप्लाई ही आपको क्या देगा फाइनल इसका टोटल रेजिस्टेंस मीन्स न्यू रेजिस्टेंस। ओके ये हो जाएगा 24 सिंपल 24 आंसर भी आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीवाई की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और देखो ये क्वेश्चन ICSE 2012 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपसे बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो अब ध्यान से देखो कि हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है कि आप दोनों जो इसके एंड है ना, जैसे ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, इसको स्ट्रेच कर दो, इसको इधर से स्ट्रेच करो, इसको इधर से स्ट्रेच। और जहां पर भी डबल वायर आ रहा है ट्रिपल वायर आ रहा है वो पैरेलल है। जैसे अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल थोड़ा सा इस टाइप से भाई क्या हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा और नीचे इसके वायर एक है। तो ये क्या है इसका मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं ये वायर ये वाला और ये वाला
ये डबल वायर है यहाँ पर, ठीक है, डबल वायर है तो इसका मीन्स ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में कौन कौन है, एक तो ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म पैरेलल में। अब पैरेलल के अंदर भी अगर सीरीज है तो पहले उसको सोल्व करेंगे पहले हम क्या देखेंगे, पैरेलल, और पैरेलल के अंदर भी अगर सीरीज है तो उसको सोल्व करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि सीरीज में क्या होगा, अगर ये एक सिंगल वायर है तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों क्या होंगे सीरीज में, 10 10 20 एंड ये हमारा 5, तो 20 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, और ये 5, इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे पैरेलल में। अब इनको पैरेलल में करने के बाद ये हमारे पास ये बाहर है और ये पैरेलल वाला हो जाएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस, तो ये सिंगल, इसका एक सिंगल बनेगा एंड देन ये बाहर वाला सिंगल बनाएगा हमारा, तो ये 3 रेजिस्टेंसेस हमारे क्या होंगे, ये होंगे हमारे सीरीज में। तो हम फिर इनको सोल्व कर लेंगे सीरीज में डायरेक्ट, बस ये देखना है इसमें। देखो इसका सॉल्यूशन में सिंपली हम क्या करेंगे, ये 20 हो गया हमारा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं R, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R डैश ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं, और R डैश किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये इनको अगर हम रेजिस्टेंसेस का नाम लेते हैं R1, यहाँ पर ये R2 R3 और R4, और यहाँ पर ये R5, देन यहाँ पर क्या करेंगे हम R डैश क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर R1 एंड R2, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इससे मिलेगा आपको रेजिस्टेंस क्या, इनका टोटल 20, तो ये 20 मिलेगा। इस टोटल का कंबाइन को ही हम क्या कर लेते हैं R3 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, R2 कितना हो गया 20, R3 ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं R4। तो यहाँ पर R डैश कैसे फाइंड होगा, R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, इसको ऐसे कर सकते हो आप सिंपली, ये कह सकते हो, एंड यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी जाएगी 20, और R3 कितना होगा 50, एंड यहाँ पर 5, ये R कितना है हमारा 5 है ना, हमारा 50 नहीं है 5 है, तो फिर यहाँ पर ये 20 प्लस 5 ये होगा, ये 25 सॉरी ये 100, 20 इंटू 500 एंड ये 25 फोर द, तो ये होगा 4 ओम। मीन्स ये जो पैरेलल वाला था हमारे पास, ये जो पूरा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन था, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 4 ओम। अब ये R1 ये R4, इसका जो इक्विवेलेंट होगा पूरे सर्किट का, तो ये कितना होगा R1 प्लस R डैश और प्लस R4, सिंपल ये कर सकते हो आप। R1 कितना होगा यहाँ पर 3 ओम, R डैश कितना होगा यहाँ पर जो हमने फाइंड किया 4, और प्लस ओम बाद में लगाएंगे टोटल फाइनल आंसर में, एंड यहाँ पर ये 2, इनको ऐड कर लो आप, कितना रहा 7 और 2 9, तो ये कितना होगा इसका आंसर 9 ओम होगा सिंपली। ओके, तो ये करना था आपको। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 9 था, 7 था सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा सिंपल। ऐसे ही आप आगे के जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हो। तो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट इन दिस सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रजिस्टर। तो सिंपली अगर इसको हमें सोल्व करना तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं इन सभी को देखो आप, तो इसमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में एंड देन ये हमारा सीरीज में होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सभी को सीरीज में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि सभी सीरीज में हो जाए। अब यहाँ पर जो पैरेलल वाला है, पहले इसका क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हम इसको R पैरेलल ले लेते हैं। इनको आप नेमिंग देख सकते हो R1 R2 R3 इस तरीके से कि भाई R1 हमारे पास क्या है 7.2 है, R2 कितना है, R2 हमने लेट कर लिया है कितना 8 ओम, एंड R3 हमने लेट किया है कितना 12 ओम। देन R पैरेलल क्या होगा R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3, ये हो सकता है। R2 कितना है 8, R3 कितना है 12 अपॉन में 8 प्लस 12, ये होगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 12 करके या मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे सिंपल नीचे वाली वैल्यू 20 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कर लो, 4 2 सा 4 5 सा, लेकिन इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 अपॉन 5, और इसको करेंगे हम 5 4 जा 20 5 8 सा, ठीक है। तो ये 4.8 ओम, ये 4.8 ओम हुआ। देन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा R1 प्लस R पैरेलल वाला हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे अब, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हुआ है टोटल सीरीज में। R1 कितना है 7.2 प्लस
R2 एंड R3 तो कंबाइन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4.8। देन आपको क्या मिल रहा है, देन आपको मिल रहा है यहाँ पर 7.2 4.8 ये 10 1 7 4 11 और 12 ये मिल रहा है आपको 12 ओम। ओके 12 ओम आ रहा है यहाँ से, यस 12 ओम आ रहा है। तो सिंपली इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट के लिए भी टोटल वोल्टेज है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, टोटल करंट के लिए V अपॉन R कर देंगे। टोटल V है 6, टोटल R है 12। तो ये अभी हमने सोल्व किया था 0.5 आ रहा था क्योंकि 1/2 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ रहा होगा, यस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2, 7.2 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। देखो अगर सीरीज में ये और ये वाला टोटल सीरीज में तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगर सिंपल हमारे पास है और इस बार करंट जो क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है। तो V इक्वल्स टू क्या होगा IR। करंट अभी हमने फाइंड किया 0.5, रेजिस्टेंस 7.2 है। आप इसको सोल्व करने के लिए क्या कर लो भाई, अगर आप यहाँ पर पॉइंट हटाते हो या फिर 0.5 को 1/2 ले लेते हो, क्योंकि 1/2 सीधे बनाया तो ये कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा सिंपल। तो 3.6 वोल्ट किसको मिल रही है 7.2 वाले, ये है इसमें सिंपल है। तो जब कभी भी ये किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बोलता है कि इसके थ्रू आपको बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देन आप क्या करते हो कि उसको देखते हो कि वो चेक करो कि वो सीरीज में या पैरेलल में। अगर वो सभी पैरेलल में तो सेम ही वोल्टेज मिलेगी, अगर वो सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। और वोल्टेज डिवाइड होने के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका रेजिस्टेंस लेंगे और जो करंट होगा उससे हमसे सोल्व कर लेंगे सिंपली। नेक्स्ट देखो आप इसमें, ये 9th क्वेश्चन है इसका, और 9th में कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब ये A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट निकालना है। अब इसको भी ऐसे चेक करो आप कि ये A हमारे पास, ये B हैंड है। अगर इनको स्ट्रेच करें हम तो ये जो वायर है, ये जो ये वाला वायर है ये इसके ऊपर लाई करेगा, तो ये वाला वायर है ये इसके ऊपर इस तरीके से लाई करेगा। तो ये 3 हमारे पास क्या पैरेलल में। अभी 3 आर्म्स पैरेलल में, लेकिन उससे पहले ये जो आर्म्स है हमारे पास ये सीरीज में है। तो पैरेलल के अंदर अगर कोई सीरीज है तो पहले उस सीरीज को हम सोल्व करेंगे और फिर देन पैरेलल वाला सोल्व करेंगे। तो बस यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही कर रहे हैं। क्या करेंगे, ये जो 3 ओम है एंड ये 2 ओम है ये क्या है हमारे पास सीरीज में, एंड यहाँ पर 6 ओम एंड 4 ओम है ये भी हमारे पास सीरीज में। देयरफॉर हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले को R डैश लेट करें ये वाला, और इस वाले को R डबल डैश लेट करें ये वाला, और इस वाले को R ट्रिपल डैश लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R3 कर लो। तो यहाँ पर R डैश कितना होगा, R डैश होगा 3 + 2 कितना होगा 5 ओम, एंड R डबल डैश कितना होगा 6 + 4 10 ओम ये होगा। एंड अब हम R इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करें इसका तो कितना होगा R डैश, R डबल डैश और R ये ट्रिपल डैश, ये तीनों ही हमारे पास क्या होंगे, अब इस क्या होंगे पैरेलल में होंगे। ये वाले तीनों अब हमारे पास पैरेलल होंगे। लेकिन अगर ये पैरेलल में है तो ये डायरेक्टली तो ऐड होंगे नहीं। तो फिर इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश और प्लस 1/R ट्रिपल डैश। अगर इसको सोल्व करेंगे, अगर हम देखें कितना आ रहा है, देखो R ट्रिपल डैश कितना है इसमें सिंपली 30 ओम में। ओके तो इसको सोल्व कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना देगा हमें 1/R डैश कितना है 5, R डबल डैश कितना है 10 और R ट्रिपल डैश कितना है 30। एलसीएम लेंगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 एलसीएम और 5 5 6 30, 10 से करेंगे 10 3 30 एंड 30 से करेंगे 31 30। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी 10/30, 0 0 कैंसिल, और R की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा 3 ओम। ओके R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें 3 ओम आंसर आ रहा होगा इसका। और देखो ये पीवाई की क्वेश्चन में भी है हमारा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा 3 ओम। तो हमें कितना आंसर मिलेगा इसका 3 ओम मिलेगा। ये करना था इसमें। तो बस आपको चेक करना है कि भी कौन कौन पैरेलल में, और पैरेलल के अंदर भी अगर सीरीज है देन पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर हम पैरेलल को सोल्व कर लेंगे। और पैरेलल को सोल्व करने के बाद भी अगर आर्म में कहीं पर और रेजिस्टेंस फिर उन तीनों को या फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट देखो आप, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन 12 वोल्ट बैटरी। तो ये कुछ आपको इसका सर्किट डायग्राम गिवन किया है, सर्किट डायग्राम गिवन किया है। देन क्या है इसमें, यहाँ पर ये गिवन कर दिया और ये हो गया सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो कुछ इस टाइप से कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 8 ओम और यहाँ पर ये 12 ओम और यहाँ पर ये 6 ओम। ओके
ये कितना है यहाँ पर 6 ओम। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई एमीटर है, हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू दी 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट होगा, तो जितना इस सर्किट में करंट होगा ना उतना ही 8 ओम के थ्रू होगा। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास टोटल वोल्टेज है तो टोटल क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस। और अभी टोटल हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी टाइप का ही फॉर्मेट आया था हमारे पास, तो उसको सोल्व किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो ये वाली आर्म और ये वाली अगर ये कंबाइन हो जाए तो ये दोनों सीरीज में होंगी, लेकिन उससे पहले ये पैरेलल में, तो इसको हम पैरेलल वाले को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जिसको हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हम क्या ले रहे हैं R1 ले रहे हैं, इसको R2 और इसको R2 एंड इसको R3 ऐड कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर R2 R3 दोनों के मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस कर देते हैं। ये सिंपल मेथड आपको बताया हमने डायरेक्ट करने के लिए, अगर पैरेलल वाले में 2 का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ पर 72 कर लो, यहाँ पर 18 कर लो, 18 4 से यहाँ पर 4 होगा तो 4 ओम ये एंड ये 8 ओम ही, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 ओम। 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देन करंट कितना होगा, करंट कितना होगा V अपॉन R, तो V अपॉन R के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ रहा है 12 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 12, तो इसमें आ रहा है 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट आ रहा है। देन देखो ये जो हमारी आर्म होगी ये सिंगल आर्म है हमारी, तो इसमें भी करंट कितना होगा 1 करंट फाइंड किया तो 1 ओम नहीं होगा 1 एम्पियर होगा, वोल्ट नहीं होगा 1 एम्पियर होगा क्योंकि करंट फाइंड किया हमने। तो 1 एम्पियर ही इस पूरे आर्म में है, लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर 8 सिंगल है हमारा तो 8 में क्या मिलेगा, सेम ही हमें मिलेगा 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर यहाँ पर आंसर भी गिवन किया है, तो फर्स्ट वाले का क्या होगा 1 एम्पियर होगा। सेकंड में कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम, मींस ये 6 ओम और 12 ओम को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो कैसे चेक कर सकते हो कि भाई इसको कितना मिलेगा, तो इन दोनों में डिवाइड अगर हो रहा है ना तो भाई आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि ये तो एक सिंगल है, या तो इनका जो सिंगल हमने फाइंड किया, इनका जो पैरेलल वाले का फाइंड किया हमने, उसको देख लो आप। पैरेलल वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम और करंट इसमें मिल रहा है 1 ओम, तो भाई अगर हमें इसका क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो V इक्वल्स टू IR यूज करेंगे। I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4, तो इसको मिलेगा आपको 4 कितना वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट और टोटल 8 है तो टोटल 12 है तो इसको 8 मिल रहा होगा अगर इसको 4 मिल रहा है। ओके, ये है इसमें। थर्ड वाले में व्हाट इज द करंट थ्रू दी 6 ओम रजिस्टर, तो 6 ओम वाले को कितना करंट मिल रहा है ये बताना। देखो करंट डिवाइड होगा इस केस में, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 4 ओम, देन आप करंट भी फाइंड कर सकते हो। देखो अगर हमारे पास V की वैल्यू है 6 के लिए, भाई 6 के लिए वोल्टेज कितनी मिलेगी, जितनी से मिल रही है 12 को इन दोनों को कितनी मिल रही है टोटल 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारे पास है कितना 6 ओम, आपको क्या फाइंड करना I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, V की वैल्यू 4 अपॉन में 6 डिवाइड कर लो 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 बोलो या फिर 0 पॉइंट कितना बोलोगे आप 366 या 67 एम्पियर कह सकते हो आप। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा होगा। 2/3 बोलो या फिर क्या बोल सकते हो आप 0.66 या 67 राउंड ऑफ करके 67 भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, ये आंसर होगा इसका थर्ड में, सिंपल। इस टाइप से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें, और ये सभी PYQ में है, देखो आप सभी देख पा रहे होगे PYQ में है। इसमें कह रहा है कि 6 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि किसको पहले ले किसको बाद में ले। कुछ इस टाइप से हमारे पास इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से गिवन किया है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो डबल लाइन कहाँ कहाँ पर मिलेगी, तो ये हमारे पास मेन लाइन जो आर्म है ये मेन A और B ये है हमारे पास। तो अगर हम इसको सीधा करें तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, समझ गए। ये जो A है ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी B वाली। हम इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस आप ऐड कर लो। अब यहाँ पर देखो ये सिंगल वायर और ये एक वायर, तो इसका मतलब इसको भी स्ट्रेच करेंगे तो डबल वायर दिख रहा है। इसका मीन्स कि भी हमारे पास ये वैल्यू क्या है, ये वाली जो आर्म है हमारी, ठीक है, ये वाली जो आर्म है, कौन सी आर्म, ये वाली जो आर्म है हमारी, और ये वाली, ये पैरेलल। लेकिन पैरेलल के अंदर भी देखो ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में, लेकिन पैरेलल के अंदर भी अगर सीरीज है, देखो एक ही वायर से तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो बस इसमें हमें यही करना है। तो ये देखो आप चेक करो कितना कितना गिवन किया है, ये 2 ओम गिवन किया है
एंड ये कितना गिवन किया है तो पता भी नहीं चल रहा, 3 है शायद, मे बी ये 3 है और ये हमारे पास कितना है 5 है। ओके, ये सभी हमारे पास है। एंड ये हमारे पास कितना गिवन किया 10 ओम, एंड ये गिवन किया हमारे पास 2 ओम, एंड ये गिवन किया है हमारे पास कितना 5 ओम। ये कुछ इस टाइप से वैल्यू गिवन की है। ये हमारे पास, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले आप क्या करो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन करो। तो आर पैरेलल, ये जो पैरेलल वाले इसमें भी पहले हमारे पास सीरीज है, तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करें उसको हम आर डैश ले लें और इनको हम ऐड कर लेते हैं कितना, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6। R डैश हम ऐड कर रहे हैं R1, R2 और R3, सॉरी R2 ये वाला, R3 और R4, R3 ये वाला और R4 ये वाला। तो ये कितना है 2 3 5, कितना आ रहा है टोटल 10 ओम आ रहा है। एंड अगर ये 10 ओम आ रहा है तो फिर ये 5 के साथ ये क्या है पैरेलल में, क्योंकि ये वाली आर्म अब सिंगल हो जाएगी, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म पैरेलल में होगी। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं R डबल डैश, R डबल डैश कितना होगा R डबल डैश, ये हो जाएगा हमारा R5 और R डैश। ये पैरेलल में, तो कैसे करेंगे हम पैरेलल वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 है हमारे पास 10 और यहाँ पर भी R डैश भी 10 है, R5 10, R5 रेजिस्टेंस 5 जिसको हमने बोला वो 10 है, R डैश हमारे पास 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, ऊपर आ रहा है 100, नीचे आ रहा है 20 और 25 से 100, तो 5 ओम। इसका मीन्स ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था हमारा इसमें 5 ओम आ रहा है। अब ये जो R डबल डैश आया है और ये R1 एंड ये R6 ये सभी सीरीज में, तो लास्ट इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R इक्विवेलेंट वो किसके इक्वल होगा R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6। R1 कितना है हमारा 5 है, हाँ 2, ये हमारे पास 2, ओके ये 2, R डबल डैश कितना है 5 और ये 5, ये कितना हो रहा है 12 ओम। ओके, 12 ओम हमारा सिंपल क्या होता है R इक्विवेलेंट, मीन्स इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 12 ओम। आंसर गिवन है, देखो आंसर आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका आंसर ये करेक्ट है 12 ओम। ओके, तो इस टाइप से इसको हमें करना है। तो सिंपल आप इस टाइप से चेक करोगे कि भी कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो सीरीज के अंदर अगर कोई पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल, पैरेलल के अंदर कोई सीरीज आ रहा है तो देन उसको सोल्व करना है। तो बस आप सर्किट में पहले देखो कि कौन कौन पैरेलल में, और पैरेलल के अंदर सीरीज है तो उसको चेक कर लेना। जैसे इसमें कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4, हम इसमें इक्विवेलेंट दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन तो अभी किया हमने ऐसे ही, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो देखो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म सीरीज में है लेकिन ये पैरेलल में, तो पैरेलल के अंदर सीरीज है पहले इन दोनों को कर लो सोल्व। तो इसका जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, अगर हम इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम R डैश ले लेते हैं, R डैश लेते हैं और इसको हम R1 प्लस R2 ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा 5 प्लस एक्स। ओके, एंड R डबल डैश अगर हम ऐड करते हैं इसको, इस वाली आर्म का अगर हम R डबल डैश ऐड कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका R डैश ऐड किया है, इसमें भी हम कनेक्ट कर लेंगे 8 प्लस कितना 4, 8 प्लस 4 कितना आ रहा है 12 ओम। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आर्म्स क्या है हमारे पास पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, अब ये R डैश R डबल डैश को मल्टीप्लाई और इनको प्लस, ये तो करते हैं हम, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे सिंपल, R डैश और R डबल डैश यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस एक्स इंटू में 2 12 और अपॉन में 5 प्लस एक्स और प्लस में 12, कर लो इसको सोल्व, 5 प्लस एक्स इंटू में 12 और यहाँ पर 5 प्लस 12 कितना होगा 17 प्लस में एक्स। लेकिन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 4 गिवन किया है, तो आप इसके प्लेस पे क्या कर सकते हो 4 पुट कर सकते हो और इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल। ये 12, नीचे जो वैल्यू हमारी 17 प्लस एक्स, यहाँ से 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 17 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व हो जाएगा। 17 प्लस एक्स, ये 5 3 से 15 प्लस 3x, सोल्व करो इसको, 17 माइनस 15 2 मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी 2x मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 इज इक्वल्स टू में 2x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा 1 ओम होगा सिंपल। ओके, ये भी P/Q का क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है 12th क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्या कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स 6 ohm, 2 ohm, 4 ohm respectively are joined together are shown in the figure. The resistances are connected to the ammeter and the cell of EMF 6 volt. Calculate the effective resistance of this circuit. सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना, मींस वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। एंड करंट ड्रॉन थ्रू दी सेल, करंट टोटल करंट फाइंड करना। देखो 3 रेजिस्टेंस है इसमें हमारे पास, एक है 2, एक R1 है 6 और R3 कितना है 4 ओम है। ठीक है, R3 कितना है 4 ओम है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस सर्किट में देखें भी, एक ये वाली आर्म है हमारी मेन आर्म, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक यहाँ पर है। तो देखो अगर मेन आर्म हमारी ये है, ये वाली से हम ए लेट कर लेते हैं, बी है, तो इनको अगर हम स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इनको स्ट्रेट कर दें, ए को इधर कर दें, बी को इधर कर दें, तो कोई केस बन रहा है हमारे पास ये और ये दोनों, तो ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास R3 और ये R2 ये सीरीज में है। फिर इन दोनों को हम सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल कर लेंगे सिंपल, ये दोनों सीरीज में होकर क्या हो जाएंगे इसके साथ पैरेलल में। तो यहाँ पर R पैरेलल किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास कनेक्ट होकर ये आ रहा है हमारे पास 6, ये 6 आ रहा है, और इन दोनों को कनेक्ट करके हम कितना करेंगे 2 + 4, ये 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अभी 6 और 6 आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को प्लस कर दो, तो ऊपर आ रहा है 36, नीचे आ रहा है 12, 12 3 जा 36, तो 3 ओम। ठीक है, 3 ओम आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो कितना हो गया हमारा 3 ओम। एंड सेकंड वाले पार्ट में अगर हमें इसका करंट फाइंड करना है तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/R होगा। V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V/R, V की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, ये 2 एम्पियर हमारा सिंपल क्या हो गया इसका करंट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 14th वाला जो है हमारे पास, इस 14th वाले में क्या रखिए सेल EMF 1.5 वोल्ट एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन किए हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम, 1 ओम क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 ओम एंड 20 ओम इसके क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इन द सीरीज। तो करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा, तो देखो अगर सर्किट की करंट की बात करें तो हमें क्या चाहिए, टोटल इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास। टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा ना इसका वो कितना होगा 420, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको सीरीज में लेंगे, तो इन सभी को सीरीज में लेंगे तो 25 ओम। ओके, देन आपको अगर हमें करंट फाइंड करना तो करंट हो जाएगा V/R। V की वैल्यू मींस टोटल इसका इफेक्टिव क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर, EMF कितना है 1.5 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 25। कर दो इसको सोल्व, पॉइंट हटा दो नीचे 10, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 5 5 जा इंटू में 10, डिवाइड कर लो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 जा 30 डिवाइड बाय 10, 10 से अगेन डिवाइड करेंगे 0.06 कितना एम्पियर, तो 0.06 एम्पियर आ रहा है इसका करंट। ओके, 0.06 करंट आ गया इसका। फिर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, तो 4 ओम रजिस्टर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ये बताना है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बताना तो V इक्वल्स टू IR होता है। I की वैल्यू हमने फाइंड की है करंट, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं ये भी रख सकते हैं, या फिर ये रख सकते हैं हम 3/50 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 4, डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं हो रहा है इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, या फिर इसी से मल्टीप्लाई कर लो 0.06 से मल्टीप्लाई करो 0.24 क्या मिल रहा है वोल्ट मिल रहा है। थर्ड में वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है हमारे पास स्मॉल v, और इसकी वैल्यू हम E माइनस कैपिटल V से फाइंड करते हैं। तो कैपिटल V आप फाइंड कर सकते हो, स्मॉल v है हमारे पास, या फिर V इक्वल्स टू क्या कर सकते हो IR, भाई स्मॉल v को हम IR से भी, I भी है हमारे पास, टोटल करंट कितना है इसका 0.06, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ 1 है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू को तो सेम ही रहता है, इसलिए 0.06 इसका क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, फोर्थ वाले में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सेल के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगा हमारे पास EMF तो है हमारे पास, तो इसमें कितना होगा ये, अगर हम इसको देखें सिंपली इसमें कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 1.5, तो ये इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.06, तो 0.06, तो सेल के जो टर्मिनल वोल्ट है, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज देखें तो कितनी होगी, आप इंटरनल वोल्टेज माइनस कर सकते हो उसमें से, ये कर सकते हो,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल के अक्रॉस अगर हम देखें 0.06 माइनस करेंगे 1.5 में से 0.06, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 1.44। तो ये टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है, V जो हो जाएगा टोटल जो हमारा EMF माइनस V, तो सिंपल कितना होगा, ये 1.5 माइनस 0.06 तो जाएगा 1.44 वोल्ट। ओके, ये है इसका आंसर सिंपल। तो ये क्वेश्चन होगा इसके कंप्लीट। बस आप इसको करिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।